हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। यानी कि हमने स्टडी किया कि प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग तो हमने पिछले वीडियो में स्टडी कर लिया था। अब हम हमारी बारी आते हैं यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन हम लेके आए हैं यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के हमारे तीन जो मेन कंपोनेंट रहे हैं वो रहा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमने पढ़ा था कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, उसके बारे में तो हम पहले कर चुके हैं। अब प्राइवेटाइजेशन के बारे चल रहे तो प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग हमने किया और हमने कल वाली वीडियो में देखा था कि प्राइवेटाइजेशन की नीड क्यों पड़ी, यानी कि क्या क्या ज़रूरतें थी जिनकी वजह से आया हमारा प्राइवेटाइजेशन। अब कहता है प्राइवेटाइजेशन तो आ गया, तो प्राइवेटाइजेशन आने के बाद फ़ायदे क्या क्या हुए। कुछ फ़ायदे हुए होंगे, कुछ लॉसेस हुए होंगे। तो हमने जो डिस्कस करना है आज की वीडियो में वो हमने डिस्कस करना है कि प्रॉफिट्स क्या क्या थे, यानी प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से जो हमें गेन्स हुए उनके बारे में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज सुपरमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। कहता प्राइवेटाइजेशन जो है ना एक सुपरमेसी शो करता है सेल्फ इंटरेस्ट की सोशल इंटरेस्ट के ऊपर। यानी कि एक सुपर पावर दिखाता है कि सोशल इंटरेस्ट को इग्नोर अगर हम कर दें और सेल्फ इंटरेस्ट के बेस पे अगर हम काम करें तो वो शो करता है हमारा प्राइवेटाइजेशन। यानी कि पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि सबको ये लगता है कि जो मतलब कि सारे एकजुट होकर काम कर रहे तो सबको लगता है कि मैं नहीं तो ये नेक्स्ट बंदा काम कर लेगा, नेक्स्ट नहीं तो दूसरा बंदा, मतलब कि कोई ना कोई बंदा इस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो सोशल इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं वो कि सोसाइटी के अंदर या फिर जो भी हमारे वर्कर का जो भी ग्रुप बना हुआ उसमें से कोई ना कोई काम कर लेगा। यानी कि वो अपने ऊपर सोच के नहीं चलते कि उनको खुद से काम करने का कोई मोटिवेशन नहीं होता। उनको पता है कि अगर वो काम नहीं भी करेंगे तो भी उनकी जॉब्स मतलब उनकी जॉब जो है वो सिक्योर है, उनको जो सैलरी है वो मिलती रहेगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आने के बाद क्या हो जाता है कि अगर वो काम करेंगे तभी उन्हें सैलरी मिलने वाली है। और प्राइवेट सेक्टर जो है जो 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 ओनर हैं, जो मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, जो मैनेजर्स हैं वो खुद के प्राइवेट लोग हैं, यानी कि उनका पैसा लगा हुआ वहाँ पे। तो कहता है कि अगर वो काम को ढंग से देखेंगे नहीं, अगर वो ढंग से लीडर बन के काम को नहीं संभाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉसेज होंगे तो वो उनके होंगे। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो भी मैनेजमेंट यानी मैनेजर की पोस्ट पर बैठे हुए लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अगर काम नहीं हो रहा हो तो चल जाएगा काम, यानी कि उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो कहता है जब प्राइवेटाइजेशन आया तो सबसे पहला गेन ये हुआ कि सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी गई। यानी कि उनका खुद का इंटरेस्ट है वो बिजनेस करने में, किसी ने उनको फोर्स नहीं किया हुआ है। यानी गवर्नमेंट जॉब की तरह उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, सोशल इंटरेस्ट की बात नहीं, वहाँ पे खुद का इंटरेस्ट है। कहता है और जब भी सेल्फ इंटरेस्ट प्रिवेल करता है तो जो भी एंटरप्रेन्योर काम करेगा वो 100% कमिटमेंट के साथ काम करता है, पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करता है। और यही कंडीशन होती है कि जो वर्कर्स वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। और ऑफ कोर्स जो भी वर्कर्स वो लगाएगा वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेके रहेगा, हाई प्रोडक्टिविटी आएगी, ये उसका ऑब्वियस रिजल्ट होगा। सेकेंड पॉइंट में कहता है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट करता है कि जो भी प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वो अपना काम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहना पसंद करेंगे। यानी कि जब भी आपने देखा होगा कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है तो उनको ऐसा लगता है कि उनका कंपटीशन दूसरे से, जैसे कि अगर आप नॉर्मली एग्जांपल लेके देखो ना गवर्नमेंट स्कूल्स का एंड प्राइवेट स्कूल्स का, तभी भी आपको इस बात को आप क्लियर कर जाओगे कि गवर्नमेंट स्कूल जो भी होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, उनके अंदर यही चल रहा होता है कि कोई कंपटीशन की भावना नहीं, जो भी बच्चे आ रहे हैं ठीक है, जो जैसा रिजल्ट आ रहा है वैसा ठीक है, चलता रहता है। लेकिन जैसे जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनको ये रहता है कि मेरे स्कूल का रिजल्ट दूसरे के स्कूल के रिजल्ट से ज़्यादा अच्छा आना चाहिए, चाहे मैं स्टाफ को चेंज करूँ, चाहे मैं बच्चों को फैसिलिटी अलग अलग प्रोवाइड कराऊँ, हर चीज़ में मेरा स्कूल बेस्ट होना चाहिए। तो वो कंपटीशन का जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट होता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो कहता है जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वहाँ पे, या फिर हम ये कहें कि प्राइवेटाइजेशन से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह के काम करना, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे है चाहे इंटरनेशनल लेवल पे है। कहता है और जैसे ही कंपटीशन आएगा, मतलब जैसे स्कूल्स की बात आई कि प्राइवेट स्कूल जो है एक स्कूल दूसरे स्कूल से कंपटीशन कर रहा है तो क्या होएगा, अपग्रेडेशन आएगा, मॉडर्नाइजेशन आएगी। हर लोग मतलब कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर है वो सब अपने आप को अपग्रेड करेंगे और मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करेंगे। कहता है ये यही असेंशियल कंडीशन होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो कहता है यही हमें मिल गई, यानी जैसे ही प्राइवेटाइजेशन आया तो हमने एक्सपेक्ट किया कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करने वाले हैं, तो मिल गई हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एसेंशियल कंडीशन कंप्लीट हो गई। थर्ड पॉइंट में कहता है कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो प्रमोट करता है प्रोडक्शन की डाइवर्सिफिकेशन को। यानी कि ऐसा नहीं होता कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो केवल एक ही काम के लिए हो रहा है जैसा कि पब्लिक सेक्टर में होता है। कहता है अनलाइक PSUs यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्राइवेट एंटरप्राइजेज इनवेरिएबली जनरेट हाई प्रॉफिट्स। जो भी हमारे कौन से प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने की सोचते हैं। कहते हैं और इसी की वजह से प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं कि प्रोडक्शन बेशक से डाइवर्सिफाई हो जाए लेकिन जो एंड रिजल्ट्स आए, जो हमें प्रॉफिट्स मिले वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले।
कहता है एमएनसीज जो आई, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, वो इस बात का प्रूफ है, टेस्टिनोमी है इस बात का कि जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो कैपेबल रह पाए हैं रीडिफाइन करने के लिए बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ। यानी कि उन्होंने ये बात अलग से साबित भी की है कि जैसे पब्लिक सेक्टर, अब तुम इसी बात को देख के चलो, गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं उनको क्या रहता है कि कोई बात नहीं, अगर आर्ट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है स्कूल तो कहता है ठीक है आर्ट्स में, ठीक है आर्ट्स के टीचर लगा देंगे, यही है ठीक है, बस उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और कहता है कि लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है, उनको ये रहता है कि आर्ट्स है, आर्ट्स विद मैथ आया, कॉमर्स भी होनी चाहिए, साइंस भी होनी चाहिए, मेडिकल नॉन मेडिकल यानी सारी फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराएं, उनके साथ साथ नए नए टीचर भी लगाए। कोई नया सब्जेक्ट आ रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, कोई भी फ्रेंच है, कोई भी लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाई जाते हैं। तो कहता है वो सब क्या है, वो डाइवर्सिफिकेशन है। कहता है ऐसा डाइवर्सिफिकेशन जो है PSUs अडॉप्ट नहीं करते, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स नहीं सोचते ये सब काम करने की। लेकिन जो भी प्राइवेटाइजेशन है, जब प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो प्राइवेट सेक्टर अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं। और वो ऐसा क्यों चाहते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स चाहिए होते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का उनका मोटिव है, तो वो सारा सब कुछ काम करेंगे। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन जो है कंज्यूमर की सोवरेनिटी को प्रमोट कर रहा है, यानी कि जो कंज्यूमर है वो सोवरेन है, वो जो भी चाहेंगे वही वो कंज्यूम करके, मतलब वही वो प्रोड्यूस करेगा। कहता है जब भी हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी आती है तो इसका क्या मतलब होता है कि ज़्यादा चॉइसेस आते हैं, ज़्यादा उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो बेटर होती जाती है। और ऐसा होता क्यों है, मतलब देखो जैसे कि जो पब्लिक सेक्टर होता है वो सोशल वेलफेयर को साथ में देख के चलता है। तो कहता है वो ज़्यादा हाई रेट पे प्रोडक्ट्स को नहीं बेचेगा, ज़्यादा अगर हाई प्राइस उसने रख दिया प्रोडक्ट्स का तो क्या होएगा, लोग खरीदेंगे नहीं। अगर नहीं खरीदेंगे मतलब खरीदेंगे कैसे, क्योंकि कुछ तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो पुअर भी ज़्यादा है। तो कहता है बस रिचर सेक्शन जो होगा सोसाइटी का वो उनको परचेज कर पाएगा। लेकिन प्राइवेटाइजेशन को क्या है, कोई भी परचेज करेगा, रिचर सेक्शन परचेज करा तो करने दो, वो वैरायटी ऑफ जो भी चीज़ें होती है हमारी उनको लेके आता है और अलग अलग उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करने की सोचता है। तो कहता है जो कंज्यूमर होता है वो यहाँ पे सोवर्जन होता है और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाता है। अगर ऐसे चांसेस लगता है कि रिचर सेक्शन ज़्यादा सोसाइटी के अंदर, तो रिच सेक्शन के लिए ज़्यादा सामान बनाया जाएगा और अलग अलग टाइप का बनाया जाएगा। लेकिन कंज्यूमर के चलते जो कंज्यूमर चाहेगा, यानी बट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूसर ने करना है, प्रोड्यूसर के हाथ में है। प्राइवेट सेक्टर के हाथ में तो वो केवल वही प्रॉफिट्स, वही चीज़ें बनाएंगे जिससे उन्हें हाई प्रॉफिट्स अर्न होगा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए वो कुछ भी करेंगे, तो वो प्रोडक्ट्स की जो वैरायटी है वो अलग अलग रखेंगे और वाइडर चॉइस रखेंगे और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने की सोचेंगे। तो आज तो हमने स्टडी की प्राइवेटाइजेशन के गेन्स के बारे में कि प्राइवेटाइजेशन अगर अप्लाई होता है तो क्या क्या होने वाले हैं बेनिफिट्स, क्या क्या होने वाले हैं गेन्स। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। कल हम इसके लॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से लॉसेस कौन कौन से होते हैं। तो आई थिंक आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe. Preeti Kaushik classes. Bye bye. Take care. Keep watching. Stay blessed. Stay happy.